इस क्लास में जानेंगे मुद्रास्फीति से आशय, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो मुद्रास्फीति क्या होता है, सिंपल शब्दों में कहें कि मुद्रा के मूल्य में जो कमी आती है वही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहलाता है। मुद्रास्फीति की अवस्था उस समय विद्यमान होती है जबकि एक और तो मुद्रा की जो मात्रा है वो बहुत अधिक हो जाती है और दूसरी तरफ क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अब परिभाषा की बात करते हैं तो क्राउथर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि मुद्रास्फीति वह परिस्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है अथवा वस्तुओं की कीमतें क्या होती है, बढ़ती हैं, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब जो मुद्रा का प्राइस है वो क्या होता है, गिर जाता है और वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति के कारण, काजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो मुद्रास्फीति के दो कारक होते हैं या दो कारण होते हैं। फर्स्ट नंबर हो जाएगा मांग पक्ष कारक, डिमांड साइड फैक्टर। सेकंड हो जाएगा आपूर्ति पक्ष कारक, सप्लाई साइड फैक्टर। अब देखो मांग पक्ष कारक में क्या होता है, पहला हो जाएगा धन की आपूर्ति में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन मनी सप्लाई। पिछले कुछ वर्षों में धन की आपूर्ति में जो वृद्धि की दर है, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की जो दर है उससे क्या है, अधिक है। उत्पादन में वृद्धि अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई धन की जो भी मात्रा होती है उसको अवशोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है और अधिक मांग होने के कारण या अधिक डिमांड होने के कारण इसकी कीमतों में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। दूसरा हो जाएगा घाटे की वित्त व्यवस्था, डिफेक्ट फाइनेंसिंग। सरकार जो है अपने खर्चे, जो भी सरकार की खर्चे होते हैं, यदि वो आय से कम होती है तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार क्या करती है, घाटे की वित्त पोषण की सहायता लेती है और इससे क्या होती है, अर्थव्यवस्था में जो धन की आपूर्ति है या सप्लाई है वो बढ़ जाती है और जो भी कुल मांग होता है या डिमांड होता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। मांग में वृद्धि होने से कीमतों में क्या होती है, वृद्धि होती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, जो मुद्रास्फीति होती है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तीसरा हो जाएगा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। हाल के वर्षों के दौरान भारत में जो भी सरकारी व्यय था वो तेज गति से क्या हुआ है, बढ़ गया है और गैर विकास जो भी व्यय होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्य रूप से अनुत्पादक व्यय होते हैं। देखो, और केवल वस्तुओं और सेवाओं के बिना क्या करते हैं, क्रय शक्ति का यह निर्माण करते हैं, जिससे क्या होती है, मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ जाती है। सेकेंड हो जाएगा आपूर्ति पक्ष कारक, जिसे बोलते हैं सप्लाई साइड फैक्टर्स। अब देखो इसमें पहला हो जाएगा अपर्याप्त कृषि और औद्योगिक विकास, इनएडिक्वेट एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। योजना लक्ष्य के अनुसार जो है भारत में कृषि और औद्योगिक विकास जो है वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिस स्तर पर उन्हें पहुंचना चाहिए उस स्तर पर ये नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन फसलों के विविधीकरण ना होने से और कुछ वर्षों में सूखे की वजह से या सूखा पड़ जाने के कारण जो है फसल की कमी हुई है। दूसरा हो जाएगा प्रशासित कीमतों में वृद्धि, राइज इन एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। देखो किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा जो है कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है तय किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है सरकार के द्वारा कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों को भी तय किया जाता है और समय समय पर इन कीमतों के ऊपर की ओर संशोधन से क्या होता है, जो मुद्रास्फीति की दर है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तीसरा हो जाएगा आयात की बढ़ती कीमतें, राइजिंग इम्पोर्ट प्राइसेज। देखो जो मुद्रास्फीति है वो क्या हो गई है, एक वैश्विक घटना बन चुकी है या बन गई है, क्योंकि विभिन्न देशों की जो भी अर्थव्यवस्था है व्यापार और निवेश के माध्यम से जो है एक दूसरे पर क्या हो गए हैं, निर्भर हो गए हैं। पेट्रोलियम, मशीनरी आदि जैसी वस्तुओं के आयात मूल्य में वृद्धि घरेलू कीमतों में वृद्धि के कारण जो है रही है, क्योंकि ये जो है घरेलू उत्पादन प्रक्रियाओं में सम्मिलित हैं। चौथा नंबर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर बढ़ाना, राइजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। भारत सरकार जो है अतिरिक्त अप्रत्यक्ष करों पर क्या करती है, अधिक निर्भर करती है, लेकिन इनका जो बोझ होता है बढ़ोतरी के रूप में जो भी उपभोक्ता होता है अर्थात जो सामान को यूज करता है उस पर बढ़ जाता है और जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का कारण बनता है।